हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सैनी। वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 11th बुक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। इसमें मैंने एक लाइन लिखी है शुरू की, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट could called mountains, deciduous forest, ocean, fresh water, lakes, desert leave us speechless। देखिए, जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड एक तरीके से जहाँ पर हम रह रहे हैं उन्हें कह सकते हैं कि हमारे घर के चारों ओर की जितनी भी चीज़ें हैं वे सब हमारी क्या होती है, लिविंग वर्ल्ड। हमें उस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, जैसे हम किसी एक पर्सन को ले लेते हैं, हम उसे उसकी ज़रूरत के ऑब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे किसी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनना पसंद है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, अच्छा खाना पीना, उन सब चीज़ों के साथ उस बंदे को अलग रहने का मौका देते हैं कि अलग रहे। वहाँ पे कोई उसका फ्रेंड सर्कल ना हो, उसके पेरेंट्स भी नहीं हो और कोई रिलेटिव भी नहीं हो, उसके जो है महंगे जो है ऑब्जेक्ट है उनके साथ उसको रहने देते हैं अकेले। एक जो है इन्वायरमेंट है इन सब चीज़ों के साथ रहने का, जहाँ पे लेक्स, डेजर्ट और भाई ये डेसिडस माउंटेन, एक लहराता हुआ ग्रीनरी वाला इन्वायरमेंट हम उसको देते हैं रहने के लिए। तो एक इन्वायरमेंट हो गया ये वाला जहाँ पे वो रहेगा, और एक दे दिया हमने उसको अकेले रहने का उसके ऑब्जेक्ट के साथ जो उसको पसंद है। अब वो पर्सन है वो उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा खुश रहेगा या इस वाले इन्वायरमेंट में खुश रहेगा जहाँ पे ये झरने, पानी, डेजर्ट, माउंटेन और पक्षियों का चहचहाना ये सब उसको मिलेगा। तो वो बच्चा जो वो पर्सन है वो ज़्यादा खुश कहाँ रहेगा, इन सब चीज़ों के साथ खुश रहेगा। अगर हम ही एक कमरे में बंद होकर रह जाएंगे और वहाँ पे हमारे साथ कोई बोलने चालने वाला नहीं होगा तो वो कैसे रिफ़्रेश फील करेगा। वो ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेगा इस वाले इन्वायरमेंट के साथ, ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेगा। जैसे उसे 4 दिन के बाद उस रूम से बाहर निकालेंगे वो थोड़ा डिस्टर्ब सा नज़र आएगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड वही होता है जहाँ पे हम एक रिफ्रेश के साथ रहे, आपस में इंटरेक्ट करके रहे। अब हम अपने घर में ही देख लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, घर में जो हमने पौधे लगाए हुए हैं उनके साथ भी हमारा उन्हें डेली पानी देना, उनको खाद मिट्टी डालना और ये सारा उनके साथ भी हमारा एक इंटरेक्शन हो जाता है। ऐसे इंटरेक्शन हम लिविंग बड़े लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके बीच भी इंटरेक्शन होता है। तो लिविंग वर्ल्ड यही कहता है कि जब हम आपस में इंटरेक्शन करके रहते हैं वो ही लिविंग वर्ल्ड है। अगर हम आपस में इंटरेक्शन करके नहीं रहते तो हम रिफ्रेश फील नहीं करते और एक तरीके से डीमोटिवेट होके रहते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड यही सिखाता है कि हम जब आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं तो यही है। अब आप देख लीजिए, हमारे धरती पर आज भी इतने ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। कुछ को साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है और कुछ को अभी तक किया नहीं है। कुछ ऐसी डिजीज़ जो है जैसे अभी कोरोना को ही ले लेते हैं जो 2020 मार्च में आया था, तो उसका भी वायरस पहले से ही था इन्वायरमेंट में, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही उसे एक्टिव होने का मौका मिला वो अपना आ गया सामने। तो कुछ ऐसी स्पीसीज जो आ गई है, पोलियो को ही ले लेते हैं। पोलियो पहले हर घर में एक पोलियो का पर्सन नज़र आता था, लेकिन फिर उसकी भी वैक्सीन बना दी गई है। अब उसको भी एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, ऐसे ही इसको भी कैटेगरी में डाल दिया गया है, इसकी भी वैक्सीन बना दी गई है कोरोना की। और कुछ ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है वर्ल्ड में कि पूरी ऑर्गेनिज्म को अभी तक ना तो डिस्कवर किया गया है और ना ही किया जा सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें डिस्कवर नहीं किया गया है और ना ही किया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लाइन है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट वाला मीनिंग देखिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरह से लड़ाई झगड़ा सा होना। दो बच्चे हैं, वे किसी एक पेंसिल को लेकर जो है लड़ रहे हैं कि तू मेरी पेंसिल दे,
तो मेरी पेंसिल दे, ऐसे करके लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक तरीके से लड़ना तो दिख रहा है, तो लड़ने में भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसे यहाँ पे कोऑपरेशन है, यहाँ पे भी इंटरेक्शन है लेकिन लड़ने का इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है। कोऑपरेशन में मिलजुल कर रहना, जैसे दो भाई हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको उनकी जो है किसी के पास 20 बीघे ज़मीन है, डिवाइड करके दे दी कि भाई 10 तुम रख लो 10 तुम रख लो। यहाँ पे भी ये इंटरेक्शन बना के रह रहे हैं, एक भाईचारे के साथ इनके बीच भी एक इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ। इसमें क्या हो रहा है, लाइफ को लेके क्वेश्चन रखे गए हैं कि लाइफ हमारी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिलोसॉफिकल वन है। पहले लाइफ के बारे में देखते हैं, लाइफ है क्या। लाइफ हमारा जो जीवन है, हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। चाहे वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो भी एक सेल से बनी है, और हमारी जो बॉडी है वो भी सेल से ही बनी है। तो एक सेल जो किसी की बॉडी, सेल की डेफिनेशन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल जो है, अगर किसी की सेल किसी की बॉडी को फिट रख रही है कि उसको टाइम से वो भूख लग रही है, टाइम से वो सो पा रहा है, कोई डिस्टर्बनेस नहीं है बॉडी में, लाइफ वो है। अब इसमें एस्पेक्ट दिया है कि लाइफ हमारी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। फिलोसॉफिकल को लेते हैं। फिलोसॉफिकल क्या करते हैं, क्यों वर्ड लाते हैं। जितने भी ये साधु संत महात्मा होते हैं, इन सब का जो लाइफ जीने का नज़रिया है वो होता है फिलोसॉफिकल। ये कहते हैं लाइफ क्यों है, तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, तुम्हें इस मार्ग पर चलना चाहिए, इससे तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी। तो इस तरह के जो टर्म यूज होते हैं वे करते हैं फिलोसॉफिकल। जैसे मैंने बताया, ये साधु संत महात्मा, उनका लाइफ जीने का जो कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस टाइप का होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और टेक्निकल वन। हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकली जीते हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं तो भाई ये तुम्हें ये सब्जी खानी चाहिए, इससे तुम्हें विटामिन्स मिलेगा, इससे तुम्हें मिनरल्स मिलेगा, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग ये क्यों आए है, क्या है, ये वाले वर्ड हम यूज़ नहीं करते अपने लाइफ में। हम साइंटिफिक चीज़ों को के लेवल पर ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। ऐसे ही मैक्रो लेवल पर ये जो हमने देखा रह रहे हैं, हम जैसे कुत्तों को ग्रुप में रख दे, एक कुत्ते को अलग रख दिया जाए, और हम ह्यूमंस हैं, बिल्ली हैं, ये सब हमने डिस्कस किए मैक्रो लेवल पर ऑर्गेनिज्म का रहना, लिविंग वर्ल्ड में कैसे रहते हैं। ऐसे ही माइक्रो लेवल पर भी जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या सेल भी जो है माइक्रो लेवल में ही आती हैं, अपना जो है इंटरेक्शन करके रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 सेल बना दी गई है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। जो सेकंड सेल है, ये सेल भी जो है इंटरेक्शन बना के रहती है। जैसे ये पीछे वाली सेल है, आगे वाली सेल को जब तक रेस्पॉन्स नहीं देगी, ये जो आगे वाली सेल है तब तक डिवाइड नहीं करेगी। जैसे पीछे वाली सेल ने इसको डिवाइड होने का मौका दिया कि भाई तुमको अब डिवाइड होना है, ये आगे वाली सेल डिवाइड करेगी। ऐसे ही दूसरा, जैसे हमारी बॉडी में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ये माइक्रो लेवल के इंटरेक्शन है। एक हमने लिया एग्जाम्पल सेल का, दूसरा डीएनए को लेते हैं। डीएनए भी तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक उसके पास डिवाइड होने के लिए उसका एंजाइम्स नहीं आएगा। जैसे ही डीएनए के पास उसका एंजाइम्स आता है डिवाइड होने के लिए, तो डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा। तो डीएनए के बीच इंटरेक्शन कैसे हुआ, उसके एंजाइम्स को लेके। सेल के बीच इंटरेक्शन कैसे हुआ, जब तक पीछे वाली सेल जो है उसको सिग्नल नहीं देगी कि तुम्हें डिवाइड होना है। तो ये जो है, इनमें भी जो इंटरेक्शन देखा गया है ये माइक्रो लेवल पे देखा गया है। तो ऑर्गेनिज्म चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इंटरेक्शन सभी में होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड और देखिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिवनेस। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रोथ को देखिए, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा आया, अब से 10 साल पहले कोई छोटा बच्चा आया, और फिर वो हमें मिलता है, अब 10 साल बाद मिल रहा है। तो हमने देखा कि भाई वो बच्चा तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो वो बच्चा काफ़ी बड़ा, हाइट में बड़ा हो गया है, तो उसकी वो एक तरीके से क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है।
ऐसी रिप्रोडक्शन भी चाहे एक छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, रिप्रोडक्शन हर किसी की लाइफ में होता है। इसके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नई प्रोजेनी डेवलप नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कैरेक्टर इन आवर लाइफ। तो जो रिप्रोडक्शन है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ आस्पेक्ट, कुछ एक्सेप्शन जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है। जैसे कुछ ले लीजिए, हनी बी में वर्कर बी होती है, म्यूल, हनी, ये सब क्या है, ये जो है इनफर्टाइल पेरेंट्स है जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव है और इसे रेस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिवनेस, इसमें सेंसिटिव क्या होता है, जैसे हमें कहीं पेन हो रहा है, हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं या किसी ने हमें टच कर दिया, जैसे हम गर्म पानी की बोतल ले लेते हैं, एकदम हमने गर्म पानी की बोतल ले ली, हम उसको छोड़ देंगे, तो वो हमने छोड़ा क्यों, वो क्या है हमारी बॉडी के प्रति, हम सेंसिटिव ही तो है उसके प्रति। तो ठीक है, इन तीनों के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं और डीपली। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।